औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ उस अल्लाह की फजल करम से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। मेरे साथ आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। HS मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आप वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके, और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया आप सबको। जैसा कि पता है बेटा कि आजकल जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है मॉडल पेपर का। सही है, क्योंकि क्लास 9 के पेपर जो हैं वो जल्दी होने वाले हैं और बुक पूरी चेंज हो गई थी, तो अभी नया मॉडल पेपर आया है 2022 का। मॉडल पेपर 1 है साइंस ग्रुप 2022 क्लास 9 सिंटेक्स बुक का। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ तमाम सवालात सॉल्व कर लिए हैं अल्लाह की मदद के साथ। और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं कहाँ तक के सवाल आज हम कर सकते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो आप देख लें, क्योंकि बेटा इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरा। अगर मैं एक एक लाइन करके लिखूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा है कि मैंने ये बनाया हुआ है। सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 43.68 पावर 5 इंटू स्क्वायर रूट 0.057 की होल पावर है 3, यानी रूट के अंदर 3 नहीं है, रूट के बाहर है, अपॉन 3.048 की पावर है 4। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अब हमें ये लॉग की मदद से सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको भी बताती हूँ। चले लेट्स गो स्टार्टेड। चले बेटा, ये जो सवाल है सबसे पहले देखें, हमें उन्होंने कहा है लॉग की मदद से सॉल्व करना है। यहाँ लिखा हुआ था, आगे मैंने लिखा नहीं कि ये ज़रा ज़्यादा स्पेस लेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 43। सबसे पहले मैंने सपोज किया इस पूरी वैल्यू, क्योंकि लॉग नहीं लगा हुआ, मैंने सपोज किया लेट x इज इक्वल टू 43.68 की पावर 5 इंटू रूट 0.057 की पावर 3 अपॉन 3.048 की पावर 4। अब मैंने लिखा है टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड। मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड, यानी इज इक्वल टू इस तरफ भी लॉग लगेगा उस तरफ भी, तो x क्या हो गया लॉग x, और ये पूरी वैल्यू लॉग, और क्योंकि फ्रैक्शन में तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि पता चले कि लॉग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ है। 43.68 की पावर हो गई 5 इंटू 0.057। 3 पहले ही थी और रूट हटाने का मैं 1/2 लगा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी। और ये 3.048 इसकी पावर हो गई 4। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, लॉग इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ। लॉग में जब मल्टीप्लाई होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, और जब डिवाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। तो चलें देखते हैं क्या होगा। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 43.68 की पावर 5 प्लस लॉग 0.057 पावर 3 और 3/2 माइनस 2 क्योंकि डिवाइड हो रहा है, लॉग 3.048 की पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लॉग x तो ऐसे ही रह गया बेटा, जो भी पावर है आप लॉग इस नंबर का निकाल सकते हैं, पावर का कोई काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लॉग से पहले पावर लिख देंगे 5 लॉग, लॉग से पहले जो भी पावर है चाहे वो फ्रैक्शन हो विदाउट फ्रैक्शन हम लिख दी 5 लॉग 43.68 3/2 लॉग 0.057 माइनस 4 लॉग, देखिए पावर थी इधर आ गई 3.048। अब हमें क्या करना है, अब आपने बहुत ध्यान से देखना है, ये 5 लॉग 43.68 की वैल्यू मैं यहाँ लिखूँगी 3/2
log 0.057 की वैल्यू लिखूँगी, -4 log 3.048 की वैल्यू लिखूँगी। जब लॉग टेबल में आप लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू से लॉग हट जाएगा, क्योंकि लॉग की ही वैल्यू आपने लिखी है। ये 5 पावर थी, ये पहले मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर अलाउ करते हैं तो बेटे आपने कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में देखें। जैसे ये है कैलकुलेटर, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये रहा कैलकुलेटर, ये मैंने ऑन किया है। अब यहाँ मैं लिख दूँ log 43.68, ये रहा लॉग, ये देखिए ये मैंने इसको प्रेस किया, log 43.68, ये देखिए 1.640 यानी 403 भी लिख सकते हैं आप, ये देखें। अब मैं आपको लॉग टेबल से निकालने का तरीका बता रही हूँ। मैंने आपको कैलकुलेटर से इसलिए बताया कि अगर कैलकुलेटर अलाउ हो तो आप कैलकुलेटर से कर लें, और अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो लॉग टेबल की मदद से जो आपको स्कूल की तरफ से अवेलेबल की जाएगी, ठीक है। 1.64028 8 है, 5 से बड़ा है तो मैं इसको 403 भी लिख सकती हूँ। देखते हैं लॉग बुक में इसको किस तरह लिखना है। लेकिन बताने का मकसद ये था कि जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ना आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिखना है। लेकिन जब आप लॉग टेबल से फाइंड करेंगे बेटा, तो फिर आप ये याद रखें कि आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो मैं पहले कलर मार्कर से इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये चीज़ आपको याद रहे। नॉर्मल बात है, ये 43 एक नॉर्मल नंबर है, सही है। नंबर से पहले पॉइंट होता है तो मतलब 0 से छोटी वैल्यू है, तो ये नंबर्स के साथ है बीच में, तो ये तो नॉर्मल नंबर है। पॉइंट आपने हर हाल में पॉइंट पहले नंबर के पास लेकर आना है। तो पॉइंट यहाँ है दूसरे नंबर का, एक नंबर पीछे गया, कैरेक्टरिस्टिक 1, 1 पॉइंट लगा दें। पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक के बाद डेसिमल ज़रूर आएगा। अगर 2 नंबर पीछे जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक 2, 3 नंबर पीछे जाएगा पॉइंट तो कैरेक्टरिस्टिक 3। इसी तरह 1 नंबर आगे जाएगा कैरेक्टरिस्टिक -1, अगर 2 नंबर आगे जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक -2। तो इसमें देखें 2 नंबर आगे जा रहा है, यहाँ 1 नंबर पीछे आया था, 2 नंबर आगे जा रहा है तो -2 है। अब लॉग का रूल ये है कि -2 को आप -2 नहीं लिखते, आप /2 लिखते हैं। ये जो साइन ऊपर डैश लगता है ये /2 है, मतलब -2, ये मैंने लगा दिया। अब ये पॉइंट अपनी जगह पर है, ना आगे जाएगा ना पीछे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही डिजिट के बाद मौजूद है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। 0 क्योंकि जब पॉइंट शिफ्ट ही नहीं हुआ तो आपकी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, जब कुछ भी नहीं है तो 0। अब मैंने आपको कैलकुलेटर से भी बता दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। अब हम करेंगे लॉग टेबल की मदद से। मैंने लॉग टेबल की एक्सरसाइज 2.6 अपलोड की है, जिसमें मैंने डिटेल आपको बताया है कि किस तरह लॉग टेबल की मदद से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सही है। अच्छा देखिए रूल क्या है। कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद आपके पास एक नंबर है 43.68, ठीक है। मैं आपको यहाँ रफ में एक चीज़ समझा देती हूँ। देखें आपके पास है 43.68, ये नॉर्मल आपने ऊपर से देखा है, यहाँ से जहाँ से आप लॉग की वैल्यू निकालेंगे। पॉइंट को आप इग्नोर कर दें। इग्नोर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पॉइंट हटा देंगे, आप इग्नोर करना छोड़ दें उसको। आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 नंबर की आपने लॉग टेबल में लाइन चेक करनी है। 43 समझे, ये रहा 43 की रॉ में आप जाएंगे, ठीक है। ये रॉ है 43 की रॉ में इस 2 नंबर का जो तीसरा नंबर है उसका कॉलम चेक करेंगे। ये 43 की रॉ में छठा कॉलम जो भी नंबर आएगा वो होगा, सही है। अब मैं आपको बताती हूँ 43 की रॉ में छठा नंबर कौन सा है। देखें अल्लाह करे आपको दिख रहा हो सही से। देखें पहले तो ये देखें, ये 10 से शुरू होता है हमेशा, और 0 1 2 3 4 6 5 6 7 8 ये जो नंबर्स हैं, जो आपका फर्स्ट 2 नंबर है वो आप ये इधर इस लाइन में सर्च करेंगे। 43 कहाँ है, ये रहा 43, ठीक है। और 6 का कॉलम कहाँ है, ये रहा 6 का कॉलम। इधर से मैं आऊँगी सीधा, कहाँ है ये देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अल्लाह करे आपको दिख जाए। ये रहा 43 का, ये रहा छठा कॉलम,
सही है बेटा। ये देखें 43 की कॉलम में छठा कॉलम है 6395। ये मैंने यहाँ पे ये देखें, ये मैंने लिखा 6395, यानी 43 की लाइन में आप आएंगे, छठा कॉलम क्या बन रहा है 6395। अब हमने क्या करना है, हमें सिर्फ 4 नंबर चाहिए। पहले 2 में आप ये लाइन सर्च करेंगे, जो नंबर है उसकी रॉ में जाएंगे, छठा कॉलम होगा, और ये 8वां, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये मीन डिफरेंस। आप यहाँ से 8वां जाएंगे, कौन है 8वां, ये देखें, ये रहा 43, ये रहा छठा 6395। अब ये मीन डिफरेंस के कॉलम में 8वां कौन है, ये रहा 8वां, और 8 की वैल्यू है 8। जो भी मीन डिफरेंस है आप उसको प्लस कर दें। सही है, यानी आपने क्या समझा, 4368, इसकी आप रॉ में जाएंगे, ये कॉलम होगा और ये मीन डिफरेंस होगा। ठीक है, इसकी रॉ में छठा कॉलम, 8वें का मीन डिफरेंस, आपने नॉर्मल ऐड कर लेना है। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखें, आपको दिख ही रहा होगा बेटा, मैंने ये आपके लिए पहले ही रफ वर्क करके रखा था क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। 43.68, 43 की लाइन में मैंने 43 की रॉ में गई, छठा कॉलम की वैल्यू थी 6395, जो मैंने आपको अभी दिखा दिया। 8वें मीन डिफरेंस की वैल्यू थी 8, मैंने प्लस किया है 6403, यहाँ मैं लिख दूंगी 6403, ये आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, 3/2 एज इट इज था क्योंकि पावर थी log 0.057 की कैरेक्टरिस्टिक है -2 क्योंकि पॉइंट आगे गया है। पॉइंट जितना नंबर आगे जाएगा उतना ही नंबर लिख के उसके ऊपर बार लगेगा। अब आपने पॉइंट अगर इग्नोर किया है तो फिर आपके पास सिर्फ नंबर बचा है 57। ध्यान से देखने की बात यह है कि 57 बचा है, 57 के आगे कोई नंबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप 57 के कॉलम में, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो लॉगरिथम बुक में, ये रहा 57 में आप 0 चेक करेंगे क्योंकि उसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, ना 1 ना 2 ना 3 ना 4, तो ये हो गया 7559। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7559। समझने की बात ही यही है कि जब आगे 2 नंबर और नहीं है तो हम 57 का 0 देखेंगे, बस जो नंबर होगा वो यहाँ लिख देंगे क्योंकि ना मीन डिफरेंस के कॉलम में जा सकते हैं और ना ही कॉलम में। अब ये रहा 4, पावर थी 3.048, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3.048, यानी पॉइंट इग्नोर करूँगी मैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 क्योंकि पॉइंट कहीं शिफ्ट नहीं हुआ। तो 30 की लाइन मैंने चेक की, 4 कॉलम और 8वां मीन डिफरेंस। 30 की लाइन में 4 कॉलम की वैल्यू 4829 और 8वां मीन डिफरेंस की वैल्यू 11। जब मैंने इसको प्लस किया 4840 आया। सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल आपकी ये लाइन है, बाकी सब आगे सॉल्व होगा नॉर्मल। ठीक है, अब जब ये हो गया तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखें अब आपने लिखा log x, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है क्योंकि 4 नंबर का सवाल है, इतना टाइम नहीं है, आप मल्टीप्लाई भी रफ वर्क में करें, डिवाइड भी रफ वर्क में करें। सिंपल कैलकुलेटर से आपने जब 5 को 1.6403 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 8.2015 प्लस 3 एज इट इज रहने दें, बार 2.7559 डिवाइडेड बाय 2 कर लें, -4 को जब मैंने, ये मैं भी आपको बताती हूँ मैंने क्यों किया है, 4 को आपने 0.4840 से किया तो आंसर आया 1.936। ठीक है, अब अगर आप बोलेंगे टीचर आप पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देती फिर डिवाइड करते, बेटे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 है और 2 छोटा है, 3 बड़ा है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना बड़ा नंबर और डबल हो जाता 3 गुना। तो हमने क्या किया, पहले डिवाइड करके इसको छोटा कर लिया और जो आंसर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, 8.2015 एज इट इज़ रहने दिया, 3 एज इट इज़ रहने दिया। अब आप सिंपल कैलकुलेटर में -2
0.7559 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका -1.3779। सही है। ये दोनों को डिवाइड करके देखिए आंसर कम हो गया ना। अब हम इससे करेंगे -1.936। अब 8.2015 प्लस अब 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो बेटा मैंने ये देखिए इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब हम मल्टीप्लाई, याद रखें अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई डिवीजन है तो आप कर लें माइनस से, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो आप खुद रफ में कर लें, वो 2 मिनट लगेंगे। तो आपको मैं समझा देती हूँ कैसे। देखें 3 9 27, 2 कैरी गया। ये जो है 1.3779 बार को 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 7 21 और 2 कैरी 23, 2 ऊपर, 3 7 21 और 2 कैरी, 2 ऊपर और 3 नीचे, 3 3 9 10 11, 1 ये रहा और 1 ये रहा। अब कैरी आप भूल जाएं। ये देखें ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 3 को जब मैंने -1 से किया तो -3 आएगा ना, तो मैंने यहाँ लिखा 3 बार 1 बार 3, यानी -1 3 -3 को हमने बार 3 की तरह लिखा। और ये कैरी +1 ये रहा। अब यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, -3 में से 1 गए, 2 बचे, बड़े नंबर की साइन आ गई -2, और -2 को आप क्या लिखेंगे बार 2, ये आ गई वैल्यू। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है बार 2.1337 -1.936 एज इट इज़ आपने लिख दिया। अब आप दो करके सॉल्व करें। आप क्या करेंगे, इन दोनों को नॉर्मल प्लस करें। इन दोनों को जब आपने नॉर्मल प्लस किया, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा 8.2015 प्लस बार 2.1337, 5 और 7 12, कैरी ऊपर गई 1, 3 और 1 4, और 4 में कैरी प्लस की 5, 0 और 3 3, 2 और 1 3। अब 8 और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए, 6 बचे, बड़े नंबर की साइन बड़ा नंबर है प्लस, तो 6.3352 इन दोनों का आंसर आया है। 6.3352 -1.936। ठीक है बेटा। अब नॉर्मल आप इन दोनों को माइनस कर दें। ये देखें ये मैंने माइनस किया हुआ है। नॉर्मल माइनस होगा जैसे हम छोटे बच्चे माइनस करते हैं। 2 में से कुछ भी नहीं गया, 2 बचा, 5 में से 6 नहीं जाता, कैरी लिया, 15 में से 6 गए 9, ये 3 था 2 हो गए, 12 में से 3 गए 9, ये 3 था 2 गए, 12 में से 9 गए 3, और ये 6 था इसने कैरी दी, 5 में से 1 गए 4। अब log x की वैल्यू आ गई है 4.3992। अल्हम्दुलिल्लाह ये वैल्यू हमारे पास आ गई। देखिए सवाल ने जब आपको log लगा के नहीं दिया तो आप जवाब में भी log नहीं लगा सकते। जब आप log नहीं लगा सकते तो फिर आप क्या करेंगे, 4.3392 आप लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 4.3992 इज। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, देखिए लॉग का तरीका क्या था, मैंने आपको अभी बताया। आप लॉग की वैल्यू लोगैरिथम टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग की वैल्यू आप एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे। सही है। अब यहाँ पे आपको एंटी लॉग निकालना है 4.3992 का। अगर मैं आपको ये दिखाना अगर आप कैलकुलेटर आपको अलाउ करता है, सही, ये कहीं कहीं अलाउ होता है, कहीं कहीं नहीं होता, लेकिन पॉसिबल ही है कि अलाउ कर ही दे देते हैं। देखें एंटी लॉग कैसे आप मालूम करेंगे, ये शिफ्ट आपको दिख रहा है, ये रहा शिफ्ट, आपने इसको प्रेस किया, देखिए जब आपने प्रेस किया तो ये आपका शिफ्ट की साइन आ गई है ऊपर, शिफ्ट लॉग। जब आप दबाएंगे, सॉरी दोबारा बताते हैं, आपको लॉग निकालना है तो आपने सिर्फ लॉग का बटन प्रेस किया, वैल्यू लिखी, वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको नंबर लिखेंगे। अगर आपको कैलकुलेटर से ये निकालना है एंटी लॉग तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ ऊपर देखें छोटा सा एस लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, छोटा सा एस का मतलब है शिफ्ट। शिफ्ट दबा के आपने लॉग प्रेस किया तो ये आ गया 10, ये देखें दिख रहा है 10, सही है। ये देखें
दोबारा करती हूँ। ये रहा शिफ्ट, ये एस आ गया ऊपर कोने में लिखा हुआ, ये रहा, आपको दिख रहा हो तो एस के साथ जैसे ही आप लॉक दबाएंगे एस गायब हो जाएगा और 10 आ जाएगा। अब आपने नॉर्मल वैल्यू लिखनी है 4.3992, 4.3992 और इज इक्वल टू दबा देना है 25072, 25072 ये हमारा आंसर आया है। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। सही है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आपको लॉक एंटी लॉक टेबल से एंटी लॉक निकालना बताती हूँ बुक की मदद से। देखिए बेटा, ये है आपका एंटी लॉक टेबल। आपने क्या करना है, आपने पॉइंट को, पॉइंट लॉग में हम पॉइंट इग्नोर करते हैं, लेकिन हम एंटी लॉग में पॉइंट से पहले वाला नंबर भी बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, वो नहीं है हमारे पास। ठीक है। अब आप देखेंगे 39 के कॉलम में नॉर्मल एंटी लॉक चेक करें। 39 की रो में नवा कॉलम और दूसरा मीन डिफरेंस। तो 39 की रो में नवा कॉलम क्या आ रहा था, ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये एंटी लॉक टेबल में ये रहा 39, ये रहा 39। ठीक है। 39 में नवा कॉलम है 2500, ये देखें, दिख रहा है ना आपको। मैंने यहाँ लिखा, मैं आपको रफ वक्त में बताती हूँ। मैंने यहाँ लिखा 2500, सही है। अब मैं इसका नवा, एक मिनट रुके, मैं इसका नवा आपको वो बताती हूँ। कॉलम था 25, 39 की लाइन आपने चेक की, नवा आपने कॉलम चेक किया, आपकी वैल्यू आ गई 2500, ये आपने लिख ली। अब नेक्स्ट कौन है, 2 आप मीन डिफरेंस में चेक करेंगे। ये देखें, ये रहा, अभी हमने पता किया है, ये रहा 2500 और ये रहा 2 मीन डिफरेंस की वैल्यू है। देखें, ये मीन डिफरेंस का कॉलम है, 2 मीन डिफरेंस की वैल्यू है, ये रहा 2500, 2 मीन डिफरेंस की वैल्यू है 1। यहाँ मैं 1 ऐड कर लूँगी, 2501, ये हमारा आंसर आया। ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख लिया 2501। मेरे बच्चों, बात ये है कि ये आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, ये हमने क्यों इग्नोर किया, हमने ये यूँ इग्नोर किया कि पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उसमें आप 1 ऐड करें। 4 और 1 5 होते हैं। 5 का मतलब ये होता है कि पॉइंट 5 नंबर के बाद लगेगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास है 2501, 5वां नंबर ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले नंबर के बाद डेसिमल लगाएं, 10 की पावर, जो नंबर यहाँ पहले लिखा हुआ है वही 10 की पावर बना दें, और ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि लॉग और एंटी लॉग प्रॉपर लॉग टेबल की मदद से किस तरह निकालेंगे, रफ वर्क कैसे करेंगे, उसकी एडिशन, बार सब्ट्रैक्शन, बार मल्टीप्लिकेशन, बार डिवीजन कैसे होगी, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नाउ कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, ये कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर सम वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ फॉलोइंग इन द लीनियर इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर 7 जो ग्राफ का चैप्टर है उसका सवाल है। आपको सिर्फ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। वो आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप ग्राफ भी ड्रॉ करें, वरना वो आपको कहते हैं प्लॉट अ ग्राफ, सही है, और मेक अ ग्राफ समथिंग। तो उन्होंने कहा एक टेबल ड्रॉ करें फॉर सम वैल्यू ऑफ x एंड y। सम का मतलब है कम से कम आप 4 वैल्यू x की लें और 4 वैल्यू y की लें, और उसके बाद आप अपना टेबल ड्रॉ करें। सही है। देखें, सबसे पहले x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू मालूम करती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह x प्लस है, माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, y उधर जाएगा, माइनस y हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई। ठीक है। अगर मुझे y की वैल्यू लेनी है, यहाँ है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मुझे y की वैल्यू लेनी है। मैंने 2 उधर शिफ्ट किया, माइनस था प्लस हो गया, x उधर शिफ्ट किया, माइनस x हो गया, यानी y हो गया 2 माइनस एक्स और x हो गया 2 माइनस वाई। अब क्या करना है, मुझे वैल्यू पुट करनी है। कम से कम मैं लिखूंगी
पुट मैं y पुट करती जाऊंगी, x आएगा। पुट y इज इक्वल टू, सपोज करें पहले मैंने 0 पुट किया, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई की जगह 0 लिख लूँगी क्योंकि y 0 है। x की वैल्यू आ गई 2, ये आपकी पहली वैल्यू हो गई। फिर मैंने लिखा पुट y इज इक्वल टू, सपोज करें मैंने लिखा 1, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1, ये आ गई दूसरी वैल्यू। सपोज करें मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ -1, जो चाहे आप पुट कर सकते हैं, छोटी सी छोटी वैल्यू पुट करें, ऐसे नंबर पुट करें जो आपकी वैल्यू छोटी सी छोटी आए, ताकि आप ग्राफ में ज़्यादा स्पेस लेकर उसको ग्राफ की वैल्यू नीट ड्रॉ कर सके। वरना आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे जो नंबर लेंगे वो प्लॉटिंग होगी। y x इज इक्वल टू 2 माइनस, क्योंकि ये तो माइनस ऑलरेडी इक्वेशन का था, और -1, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस और माइनस +1, x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है बेटा। नाउ एक लास्ट ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, अगर मैं लूँ -2 ले लूँ, सही है, तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस -2, x इज इक्वल टू 2 + 2, x इज इक्वल टू 4। 1 2 3 4, बस कम से कम 4 वैल्यू लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब इस पे आए, मैं लिखूँ पुट, आई एम मेकिंग अ मार्जिन, क्योंकि अगर मैं वर्टिकली करती तो यहाँ पेज में नहीं आता। अब मैं y की वैल्यू पुट करूँगी, मैं x की वैल्यू पुट करती जाऊँगी कि मैंने x सपोज किया है, क्या सपोज करूँ, 0 सपोज कर लेती हूँ पहले, और y की वैल्यू आती जाएगी। y इज इक्वल टू 2 माइनस x की जगह 0, y इज इक्वल टू 2, ये पहली वैल्यू आ गई। सही है। अब पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करूँ, 1 पुट कर लेती हूँ, 1, y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, y इज इक्वल टू 1, ये दूसरी वैल्यू हो गई। अब पुट x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेती हूँ, y इज इक्वल टू 2 माइनस -1, y इज इक्वल टू 2 + 1, y इज इक्वल टू 3। और मैं सपोज करें x इज इक्वल टू, आप बोले टीचर मैं 5 पुट करना चाहती हूँ, चले मैंने 5 पुट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 पुट कर लें, 9 पुट कर लें, -9 पुट कर लें, आंसर आपका ज़रूर आएगा। y इज इक्वल टू 2 माइनस 5, y इज इक्वल टू -3। ये आपकी जब वैल्यू आ गई बेटा, तो आप क्या करते हैं, आप ऑर्डर पेयर बनाते। सही, ऑर्डर पेयर कैसे बनेगा, ये आपने लिखा ऑर्डर पेयर, सही है, यहाँ पे भी आपने लिखा ऑर्डर पेयर। अब ये रहा x, ये रहा y, 1 2 3 और ये 4, हमने 4 वैल्यूज़ ली हैं कम से कम। और यहाँ पर भी हमने 1 2 3 4, सही है बेटा। अब देखिए मैं पुट कैसे करूँगी, मेरे पास x2 आया है, मैंने x में 2 लिखा, मैंने y 0 पुट किया। आपने इस तरह देखना है, देखें x2 y 0, x में 2 y 0। अब यहाँ x1 की x की वैल्यू 1 आई है, क्यों, क्योंकि मैंने y में भी 1 पुट किया था। यहाँ x की वैल्यू 3 आई है, क्योंकि मैंने y में -1 पुट किया था। और यहाँ x की वैल्यू 4 आई है, क्योंकि मैंने y में -2 पुट किया था। ठीक है बेटा। यहाँ अब इस सेकंड का इक्वेशन का देख लेते हैं। आपने x को 0 पुट किया है तो y 2 आया है, आपने x को 1 पुट किया है तो y 1 आया है, आपने x को -1 पुट किया है तो y 3 आया है, आपने x को 5 पुट किया है तो y -3 आया है, और ये आपका आंसर हो गया।
उन्होंने सिर्फ कहा था कि टेबल ड्रॉ करें, उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप ग्राफ बनाएं। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जब ग्राफ नहीं बनाना तो आप कितना बड़ा नंबर लेना चाहते हैं वो ले लें, कितना छोटा नंबर लेना चाहते हैं वो ले लें। आप y पुट करते जाएंगे, x मालूम करना है, y पुट करते जाएं, x आता जाएगा। सही है, आपने y मालूम करना है, x पुट करते जाएं, y आता जाएगा। कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7 डिपेंडिंग ऑन यू, टाइम इतना नहीं होता, 4 परफेक्ट होता है। 4 कम से कम पेयर बनाएं, ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर आप ज़रूर लिखें जब आपने पेयरिंग की है तो फिर आपका ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चले बेटा, ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद हम सेक्शन सी को करना शुरू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत आसान है, फैक्टर है। जब आप चैप्टर वाइज फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे चैप्टर 4 है और जो दूसरे चैप्टर 8 है, जैसे ये सवाल 8.4 का है या 8.3 का है ये सवाल। ठीक है, अगर ये सवाल 8.3 का है तो अभी जब आप चैप्टर वाइज सॉल्व करते हैं तो आपको पता होता है कि हम जो है ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं। सही है, ये सवाल है एक्सरसाइज 4.3 का। सही है, अगर हम ये सवाल सॉल्व करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर कौन सा। आपको फैक्टराइज करना आता है, आपको पता चलना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आप रनिंग प्रैक्टिस में सबसे पहले ये सवाल उन्होंने दिया है, किसी के इक्वल नहीं है, मैं तो पहले ये सवाल लिखूंगी x+1 x+2 x+3 x+4 -48। अब जब उन्होंने ये, आप देखें ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चारों ब्रैकेट्स, और -48 अलग है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन तरह के सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बेहतरीन और आसान ट्रिक आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। जो इनकी इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी 1, 2, 3 और 4 साइड में लिखें। सही है, अब आप क्या करें, सेम करने की कोशिश करें। 1 और 2 3 हो जाएंगे तो 3 और 4 7 हो रहे हैं। अगर मैं 1 और 4 को ऐड करूँ तो 5 बनेंगे, 3 और 2 को ऐड करूँगी तो भी 5 बन जाएंगे। तो ये मैंने क्यों किया, ताकि आप इसको रीअरेंज करें। आप लिखेंगे रीअरेंज द टर्म फर्स्ट, देन x+1, 1 के साथ किसका पेयर बना है, 4 का, x+4, क्यों, कोफिशिएंट सेम हो गए, वो कांस्टेंट सेम हो गए, और इनटू x+2 x+3। देखिए 2 और 3 5, 4 और 1 5, ये हो गया -48। अब हम क्या करेंगे, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है मैं भी आपको बताती हूँ, ताकि जब मैं x मल्टीप्लाई होगा x+4 से, यानी जब दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये x पूरे ब्रैकेट से, फिर 1 पूरे ब्रैकेट से, फिर +1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इधर आए x पहले x+3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर +2 x+3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये -48 मैंने एज इट इज लिख दिया। x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 4 4x, 1 इंटू एक्स x प्लस 4 1 जा 4, x जा x² प्लस x इंटू 3 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 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 2 3 जा 6 -48, x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 -4। अब हम इसको क्या करेंगे, x² 4x और x, ये लाइक टर्म है, ऐड हो गई, 4 और 1 5x हो गए, प्लस 4, x² 3x और 2x 5x हो गए, प्लस 6 -48। अब अगर आप नोट करें तो आप देखेंगे कि ये x² प्लस 5x x² प्लस 5x सेम है। हमने इसीलिए इसको अरेंज किया था। मैं यहाँ लिखूंगी सपोज, या लेट भी लिख सकते हैं आप, x² प्लस 5x को मैं t के इक्वल
इक्वल सपोर्ट कर रही हूँ। ये पूरे एक्सरसाइज में टी के ही इक्वल है, आप वाई के भी इक्वल कर सकते हैं, ए के भी, डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है, बुक ने टी के इक्वल किया है तो हमने टी के इक्वल कर दिया। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x हमने सपोज किया था t प्लस 4, और ये हो गया t प्लस 6 माइनस 48। सही है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर इन दोनों को करते हैं तो कहाँ जाती वैल्यू, आप खुद सोचें। पहले t प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 t प्लस 6 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 48। t इंटू टी स्क्वायर प्लस t इंटू 6 60, 4 इंटू टी 40, प्लस और प्लस प्लस 6 4 जा 24, माइनस 48 ये रहा। सही है। अब मैंने लिखा टी स्क्वायर, ये दोनों लाएंगे 6 और 4 10t प्लस 24 माइनस 48। अब टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस माइनस माइनस 48 में से 24 माइनस कर दें आप, माइनस 48 है और प्लस 24 है, तो ये हो जाएगा माइनस 8 में से 4 गए 4, बड़े नंबर की साइन माइनस 24 आ गया। जब ये माइनस 24 आ गया, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और हमें अच्छी तरह पता है कि जब 3 टर्म्स हों तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म का तरीका क्या है कि पहला और आखिरी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, मिडिल की ही टर्म डिस्टर्ब होती है, इसको हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करने का तरीका क्या है, पहला और आखिरी नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आ गया 24। सही है। मुझे चाहिए प्लस 10, 20, जो भी नंबर आएगा उसका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम ऐसे लेना है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, 4 और 6 10 होते हैं। मैं अगर ये कर दूँ 4t प्लस 6t, आ गए 10t, यहाँ लिखूंगी मैं प्लस 4t प्लस 6t माइनस 24, कॉमन निकाल लें पेयर बना के, ये t प्लस 4, जो यहाँ कॉमन है आँख बंद करके वो यहाँ कॉमन लिख दें आप। अब इसको करने का तरीका क्या है कि आप दोनों के आखिरी नंबर देखें, ये 4 है, मुझे 24 चाहिए, 4 के टेबल में 24 आता है 6 मैंने यहाँ 6 लिख दिया। यहाँ प्लस है, मुझे माइनस बनानी है, मैं यहाँ माइनस लगा दूंगी ताकि माइनस प्लस और ये माइनस आ गया। अब जो ये दो सेम थे उसे एक दफ़ा लिख लें, यानी कॉमन ले लिया आपने, t माइनस 6 एक जगह कॉमन ले। सही है। अब जब आपने देखा t प्लस 4 और t माइनस, अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो आप लिखेंगे वी नो t बराबर है किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। नाउ वी आर पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ t प्लस 4 की जगह मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और t की जगह मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस 6 इज़ द आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की पाकज़ात के फ़ज़ल से, उसकी रहमत से, उसके करम से, उसकी बरकत से मैं इस काबिल हुई कि आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मॉडल पेपर सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें 14 सवाल गिवन होंगे, टोटल 15 गिवन होंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने और करके 2 सवाल दिए हुए थे एक ही सवाल में। 15 में से आपको 9 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, यानी आपके पास 6 सवाल की चॉइस है। सही है। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs, वो छोड़ दें, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 पूरा सेक्शन भी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आज ख़त्म हुआ। अल्लाह की रहमत की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा। अल्लाह आपको इस काबिल बनाए कि आप मेरी बात बासानी समझ सकें। प्लीज़ 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 काइंडली कीप्स मी इन योर प्रेयर्स। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर द लिंक एज़ पॉसिबल। प्लीज़ सदका जारिया समझ के इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ सकें। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें।
अल्लाह आप सबको खुश रखे, आप सबको कामयाब करे। बहुत जल्द सेक्शन सी के सवालों के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह की अमान में फ़ी अमानिल्लाह।